दोस्तों, देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने यानी भूषण रामकृष्ण गवई साहब ने पूर्व चीफ जस्टिस डी आई चंद्रचूड़ के दो फैसलों को पलट दिया, यानी तीसरा पर भी संशय बना हुआ है। तो मामला क्या है, जानने से पहले आप मेरे चैनल फोर्थ पिलर 007 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आप सुप्रीम कोर्ट के कौन सा फैसला को बी आर गवई ने बदल दिया, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट ये पुराना परंपरा के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि संविधान भी बदल नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने कार्यक्रम में 3 सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण बदलाव किया था। क्या क्या बदलाव किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य द्वार का पहले यानी पुराना वाला और नया वाला भी दिखा रहा हूँ, जो चंद्रचूड़ साहब ने बदलने के बाद किया था। पहले दीवार के पहले सीढ़ी में चढ़ने के बाद मोटा मोटा 4 लंबी गुंबद दिखाई पड़ेगा। उसके थोड़ी आगे बढ़ने के बाद लगभग 9-10 फीट का लकड़ी का दरवाजा दिखाई पड़ेगा। जो पहले जो था उस दरवाजे के ऊपर में दीवार बना था, यानी सीमेंट का दीवार बना हुआ था, आप देख सकते हैं फोटो में। और उसका बीच में पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है वो लोगो लगा हुआ रहता था। और नीचे जो लंबी चौड़ी दरवाजा था लकड़ी का, उस परिसर खुला हुआ रहता था। देश विदेश से जो भी क्लाइंट आते थे उसका अंदर डायरेक्ट जाते थे, वकील साहब लोग भी जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कार्य दिवस में काफ़ी भीड़ होता है और सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ गेट में खड़े रहते हैं। अगर संदिग्ध कोई रहता तो उससे पूछताछ किया जाता है। इस तरह का खुला दीवार रहता था। और ऊपर में जो आप देख सकते हैं सीमेंट का बना हुआ दरवाजे के ऊपर में पूरा घेरा हुआ था, उसमें लोगो था और नीचे खुला रहता था। लेकिन बाद में चंद्रचूड़ साहब ने जब से कार्य सीजीआई बने हैं उस टाइम से इसको तोड़ने के, यानी दीवार के ऊपर जो आपको सीमेंट का जो दीवार दिखा रहा, इसको तोड़ने के आदेश दिया और उसमें शीशा लगाने के आदेश दिए, ताकि अंदर का परिसर जो पूरा एसी बना जा सके। और एसी बनाने के लिए इसको दरवाजा को हमेशा बंद रखना पड़ेगा, जिसके कारण चंद्रचूड़ साहब के कहने पर वो जो ऊपर का जो पूरा दीवार है वो शीशा का बन गया। बीच में नया लोगो भी लग गया, आप देख सकते हैं। और उस एंटी का जो ये है उसको पतला कर दिया गया, जिसके कारण लोगो जो है क्लाइंट या वकील साहब लाइन लगा के अंदर जाते थे और उसके बाद लाइन लगा के बाहर आते थे, ताकि एसी का में कोई असर न पड़े। ये आधुनिकीकरण किया गया चंद्रचूड़ साहब के, लेकिन लोगों को क्लाइंट का दिक्कत होने लगे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन ने इसे आपत्ति जताया। सीजीआई साहब को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माने और उन्होंने आदेश पारित किए। और अब नया वाला जो मुख्य गेट आप देख सकते हैं, इसमें पूरा ऊपर में शीशा का लगा हुआ। दूसरा जो सीजीआई साहब ने बदल किया वो है लोगो। सुप्रीम कोर्ट का पुराना जो लोगो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने इस लोगो को भी बदल दिया। ये नया लोगो में जो है इसमें संस्कृत में भी लिखा हुआ है नीचे में, जैसा धर्म वहाँ विजय, ये आप देख सकते हैं। जबकि पुराना वाला में क्या लिखा हुआ वो आप देख सकते हैं। तो ये लोगों को बदल दिया गया और सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के समय से वेबसाइट में, यानी सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में ही नया लोगो दिखने लगा। और तीसरा जो चेंज किया ये चंद्रचूड़ साहब ने, इसमें जो आपको न्याय का मूर्ति यानी न्याय का देवी
जिसके आंखों में पट्टी रहता था, एक हाथ में तराजू रहता था, एक हाथ में तलवार रहता था। यानी न्याय जो है किसी को देख के नहीं, बल्कि न्याय का जो विचार होता था कोर्ट में, यानी जो दोषी होता था उसी को सजा दिया जाता था। यानी कहा जाता था कि कानून अंधा है, किसी लोगों को देख के न्याय नहीं देता, बल्कि विचार को देख के न्याय मिलता था, जिसके कारण कानून अंधा ये कहा जाता था। लेकिन सीजे चंद्रचूड़ साहब ने जो आंखों का पट्टी था न्याय की मूर्ति में, उसको हटा दिया गया और उनका एक हाथ में जो तलवार रहता था उस तलवार को हटा के संविधान रख दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुसार ही चलता है। अब तलवार है वो तो जो सजा पाने योग्य है उसको कठिन से कठिन सजा दिया जाता है, लेकिन संविधान है, संविधान के अनुसार चलता है सुप्रीम कोर्ट, जो सभी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का हाल में जो फैसला आया, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज था, वो जज यशवंत वर्मा, जिसका घर में आग लगने की वजह से काफी सारा नोट पाया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उनको सिर्फ दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक संविधान के धारा 142 होता है, जो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या जजेस का फैसला होता है। अगर जज में कोई गुनाह पाया जाता है, कोई गलत या भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो इसमें जजेस जो है उनका कॉलेजियम उसका फैसला देता है, जिसके आधार पर यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया। यानी 142 जो है जजों के एक पावर दिया गया था संविधान के धारा 142 में, जो पब्लिक को यानी जो देश का जनता को सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना विचार से फैसला दे सके, ये पावर संविधान के धारा 142 में दिया गया था। लेकिन संविधान के धारा 142 को सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के इस्तेमाल हो रहा, ये आप सांसद निशिकांत दुबे जी से भी सुने कि दुबे जी भी कहा था कि अगर देश में गृह युद्ध होता तो इसमें सीजीआई जिम्मेदार होंगे। और दूसरा ये है कि 142 के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा था कि संविधान का धारा 142 सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर बम की तरह इस्तेमाल करता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि संविधान के धारा 142 का किस तरह का इस्तेमाल हो रहा। दोस्तों, इससे पहले भी मद्रास हाई कोर्ट का जज चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन ने भी 20 जजेस का नाम लिख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पत्र लिखे थे, जो भ्रष्टाचार से युक्त था। यानी पूरा हिंदुस्तान में 20 जजेस के लिस्ट दिए थे, जिसमें उनको जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन को उसी पर जो दिए हुए थे उसी पर आरोप लगा के उन्हें जेल भेज दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का जज का कॉलेजियम उन्हें सजा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जजेस के बारे में भ्रष्टाचार से लिप्त एक पत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। लेकिन अभी का जो माहौल देख के तो पता चलता जस्टिस कर्णन ने जो लिखा था वो कहीं ना कहीं सत्य था, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में भी जो बहुत सारे रुपया मिला उनका बंगलों में आग लगने के कारण, तो जस्टिस कर्णन जो लिखा था इससे तो कुछ अच्छा दिखता है। इसका अलावा पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने भी आरोपी तीस्ता तलवार के जमानत मामले में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिख के दिया था पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में। उन्होंने एक ही दिन में 2 बेंच बैठा के तीस्ता तलवार को किस तरह से जमानत दे दिया। यानी गुजरात हाई कोर्ट में उसका जमानत खारिज हो गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आया,
तो सुप्रीम कोर्ट में भी गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर को बहाल रखा, उसको जमानत को खारिज कर दिया, लेकिन तुरंत सीजीआई चंद्रचूड़ के आदेश पर रात के टाइम बेंच बैठा के, वो भी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रहा था, तुरंत उसको जमानत दे दिया गया था। इस पर राकेश कुमार ने एक पत्र लिखा सीजीआई चंद्रचूड़ पर आरोप लगा कि उनको सीबीआई जांच कराने के लिए द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था। इससे तो आपको पता चल जा रहा सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से न्याय मिलता है, और संविधान जो हाथों में दिया गया, किस तरह का संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में जो गवाही से सीजीआई BR गवाही जब से सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बने हुए, तब से वो अपना विचार को साफ कर दिया कि वो रिटायर होने के बाद किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं करेंगे। जबकि इससे पहले सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जब रिटायर हो रहा था, उन्होंने ये बात कही कि देश की जनता मुझे मेरे कार्यकाल को किस रूप से देखेंगे। जबकि वर्तमान जो सीजीआई गवाही साहब ने साफ कह दिया कि हम रिटायर के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। इससे तो ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि गवाही साहब भी जो भी न्याय देंगे वो संविधान के हिसाब से और बिना किसी अमीर गरीब ऊंच नीच देख के नहीं देंगे। और सीजीआई गवाही साहब ने जो चंद्रचूड़ के 2 फैसले को बदल दिया। ये पहला तो बता दिए कि ये जो लोगो है, सुप्रीम कोर्ट का लोगो जो है पहले वाला, उसी लोगों को फिर से बहाल कर दिया। यानी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है उसमें आपको पुराना वाला लोगो देखने को मिलेगा, नया वाला लोगो हटा दिया गया। दूसरा जो है, वो जो शीशा का जो दीवार लगाया था, अंदर में एसी था, उस शीशा के पूरा ऊपर का दीवार को हटा के उसको फिर से पहले जैसे करने के लिए आदेश दे दिया। या पहले का तरह आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य द्वार देखने को मिलेगा। 4 मोटी मोटी लंबी खंबा दीवार के बीच में लकड़ी का खुला हुआ दरवाजा। यानी सीजीआई गवाही साहब ने सीजीआई चंद्रचूड़ के ये 2 फैसले को तो बदल दिया। अब तीसरा जो है, न्याय के मूर्ति में आंखों में पट्टी, ये कब बदला जाता है ये देखना है। अभी तक इसका कोई सूचना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का जो वकील साहब लोग हैं, वो लोग काफी खुश है सीजीआई गवाही के इस फैसले से। यानी सीजीआई गवाही ने चंद्रचूड़ के 2 फैसले को बदल गया। अगला जो न्याय के मूर्ति का जो आंखों में पट्टी, उसको कब बदलता है ये भी देखना है। क्योंकि अब पुराना परंपरा में सुप्रीम कोर्ट दिखने लगेगा, उनका लोगो भी दिखने लगेगा। और न्याय का मूर्ति में आंखों में अगर पट्टी लग जाता है, हाथों में तलवार हो जाता, तो वो भी पुराना सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय की मूर्ति है उसी तरह दिखने को मिलेगा। दोस्तों, वर्तमान सीजीआई BR गवाही के इस फैसले को आप कितना स्वागत करते हैं? आप किस तरह देखना चाहते हैं? आप कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा। मेरा चैनल फोर्थ पिलर 007 को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह नया नया अपडेट आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।